हेलो दोस्तों आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड से। तो ये दोनों ही फंड्स अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, वहीं मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि इन दोनों का कंपेरिजन मैं आपको करके दिखाऊं, तो इस वीडियो में हम डिटेल में इन दोनों के बारे में देखेंगे इन्होंने किन सेक्टर में किन कंपनीज में पैसा लगाया है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या आपको इन दोनों फंड्स में एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेटर है। तो आइए दोस्तों अब डिटेल में देख लेते हैं ये पूरा कंपैरिजन। तो दोस्तों अगर हम एक्सिस ब्लू चिप की बात करते हैं तो ये एक लार्ज कैप फंड है, यानी कि टॉप 100 कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाता है। वहीं मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की अगर हम बात करें तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, यानी कि टॉप 250 कंपनीज में ये अपना मेजर पैसा यहां पर लगा रहा है। वहीं दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 50 टीआरआई चल रहा है। वहीं अगर हम मिराई एसेट इमर्जिंग की बात करें तो इसका बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टीआरआई चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम इनकी लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये दोनों ही फंड जो हैं वो जनवरी 2013 में ही लॉन्च हुए हैं, अगर हम इनके डायरेक्ट प्लान की यहाँ पर बात करते हैं। वहीं दोस्तों अब अगर हम इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 32,000 करोड़ के आसपास का चल रहा है। वहीं मिराई एसेट इमर्जिंग का अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी 20,000 करोड़ से ज्यादा का इस वक्त हो चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम इनकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप ने अपना मेजर पैसा जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 95% के आसपास। वहीं मिड कैप कंपनीज में इसने 0.92% पैसा लगाया है, और स्मॉल कैप कंपनी में ये कोई पैसा अपना नहीं लगा रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम मिराई एसेट इमर्जिंग की बात करें तो इसने अपना लार्ज कैप कंपनीज में 57% पैसा लगाया हुआ है। वहीं मिड कैप कंपनीज में ये 39% के आसपास यहाँ पर पैसा लगा रहा है, और स्मॉल कैप कंपनीज में 3%। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सिस ब्लू चिप जो है वो अपना मेजर पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है 95%। वहीं जो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है ये लार्ज और मिड कैप दोनों कंपनीज में ही अच्छा खासा एलोकेशन है। लार्ज कैप में 57% और मिड कैप में 38%, यानी कि एक्सिस ब्लू चिप कंपैरेटिवली कम रिस्की फंड है अगर हम मिराई एसेट से इसको यहाँ पर कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इनके एक्सपेंस रेशियो की यहाँ पर बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.46% चल रहा है। मिराई एसेट इमर्जिंग का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.69% चल रहा है। तो दोस्तों दोनों की ही एक्सपेंस रेशियो कम है, अगर लेकिन हम इनको कंपेयर करते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप की जो एक्सपेंस रेशियो है कंपैरेटिवली ज्यादा कम है। अब आइए दोस्तों इन दोनों फंड्स की रिस्क रेशियो से समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एक्सिस ब्लू चिप की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18.72 है। वहीं इसकी शार्प रेशियो 0.76 चल रही है, और टर्नओवर रेशियो इसकी 48% है। वहीं दोस्तों मिराई एसेट इमर्जिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 22.84 है, शार्प रेशियो इसकी 0.81 है, और टर्नओवर रेशियो इसकी 81% के आसपास है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतनी ज्यादा एक फंड की स्टेबिलिटी दिखाता है। तो ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो एक्सिस ब्लू चिप की यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है अगर हम रिटर्न पे बात करते हैं, यानी कि इसकी रिटर्न में फ्लक्चुएशंस कम रहती है। वहीं दोस्तों शार्प रेशियो ये बताता है कि एक फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम से कम रिस्क लेकर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, और ये जितना ज्यादा होता है उतनी एक बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाता है। तो शार्प रेशियो के मामले में मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप यहां पर बेटर दिख रहा है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को, और ये जितना कम होता है उतना ज्यादा एक फंड की बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को दिखाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप की जो टर्नओवर रेशियो है वो सिर्फ 48% है, वहीं मिराई एसेट इमर्जिंग की 81%, यानी कि एक्सिस ब्लू चिप कंपैरेटिवली लंबे टाइम के लिए कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रख रहा है। वहीं दोस्तों अब अगर हम इनकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप ने अपना मेजर पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 37% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में 19%, और सर्विस हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी अच्छा खासा एलोकेशन आप देख सकते हैं, और 76% इसने टॉप 5 सेक्टर्स में एलोकेशन किया हुआ है।
वहीं दोस्तों मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का अगर हम देखें तो इसने भी सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में ही लगाया हुआ है 29%। हालांकि इसने सेकंड नंबर पे हेल्थ केयर सेक्टर आ जाता है 11% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और इसके टॉप 5 सेक्टर में 64% यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है एलोकेशन। तो यानी कि दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप का जो पोर्टफोलियो है कंपैरेटिवली ज्यादा कंसंट्रेटेड है अगर हम इसको मिराई एसेट इमर्जिंग से कंपेयर करते हैं सेक्टर वाइज। अब आइए दोस्तों इन दोनों की टॉप 10 कंपनीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एक्सिस ब्लू चिप की बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा बजाज फाइनेंस में लगाया हुआ है 10% के आसपास। उसके अलावा इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसी यहाँ पर कंपनीज आपको देखने को मिल रही हैं। पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि काफी ज्यादा एलोकेशन अपनी कंपनीज में कर रहा है, यानी कि 10%, 9%, 8%। तो कंपैरेटिवली एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो एक्सिस ब्लू चिप यहाँ पर बनाते हुए दिख रहा है। वहीं दोस्तों मिराई एसेट इमर्जिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा आईसीआईसी बैंक में लगाया हुआ है 6% के आसपास। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई। तो मेजरली आप देखेंगे टॉप 5 में 4 यहाँ पर बैंक है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि एलोकेशन सबसे ज्यादा 6% इसने किसी भी एक कंपनी को दी हुई है और टॉप 10 कंपनीज इसकी 38% एलोकेशन रख रही है इन कंपैरिजन टू एक्सिस ब्लू चिप जिसमें 67% एलोकेशन था। तो यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सिस ब्लू चिप का जो पोर्टफोलियो है वो कंपैरेटिवली काफी कंसंट्रेटेड है और जो मिराई एसेट इमर्जिंग है उसका पोर्टफोलियो में ज्यादा कंपनीज हैं। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का ये सवाल मेरे पास आता है बार बार कि क्या हम इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों उसके लिए हम इन दोनों का म्यूचुअल फंड का ओवरलैप यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप के पोर्टफोलियो में अभी 34 कंपनीज चल रही हैं, वहीं मिराई एसेट के पोर्टफोलियो में 67 कंपनीज हैं। ये हमने अभी इसके पोर्टफोलियो को देखकर भी समझा था कि जो मिराई एसेट है वो एक ज्यादा कंपनीज रखने वाला फंड दिख रहा है और एक्सिस ब्लू चिप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखने वाला फंड है। अगर हम कॉमन कंपनीज की बात करते हैं तो इसमें से 18 कंपनीज जो हैं वो कॉमन कंपनीज है, यानी कि एक्सिस ब्लू चिप के 34 कंपनीज में से 18 कंपनीज ऐसी है जो मिराई एसेट इमर्जिंग में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर हम स्टॉक की ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 65 to 35% की ओवरलैपिंग यहाँ पर दिख रही है। हालांकि ओवर द पीरियड ये ओवरलैपिंग कंपैरेटिवली कम हो गई है। तो दोस्तों ये स्टॉक की ओवरलैपिंग को देखकर एक चीज समझ आ रही है कि अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ही आप ये दोनों फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि इनकी जो ओवरलैपिंग है वो काफी ज्यादा यहाँ पर दिख रही है। भाई ये दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों ही फंड्स ने रिटर्न कैसे दिया अगर आपने वन टाइम इन दोनों फंड्स में पैसा लगाया होता। तो दोस्तों अगर हम एक साल में बात करते हैं तो एक साल में 10,000 रुपए आपके लगाए हुए मिराई एसेट इमर्जिंग ने 18,000 के आसपास बना दिए हैं, वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने 16,000। वहीं दोस्तों 5 सालों में वही 10,000 रुपए आपके एक्सिस ब्लू चिप ने 24,000 के आसपास बनाए हैं और मिराई एसेट ने 27,000। और दोस्तों अगर आपने इन दोनों ही फंड्स के इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो मिराई एसेट इमर्जिंग ने वो पैसा आपका 75,000 के आसपास बना दिया है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने सिर्फ 43,000 बनाए हैं। तो दोस्तों रिटर्न इन दोनों फंड्स ने अच्छी दी है, लेकिन आपको यहां पर देखने वाली बात है कि मिराई एसेट इमर्जिंग ने बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न दी है अगर हम एक्सिस ब्लू चिप से कंपेयर करते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, वो 30% से ज्यादा पैसा मिड कैप में लगाता है। तो यहां पर वो रिस्क की वजह से आपको एक एडिशनल रिटर्न देखने को मिल रही है। और यहां पर दोस्तों अगर आप रिटर्न देखेंगे तो मिराई एसेट इमर्जिंग ने 26% की रिटर्न जनरेट की है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने 18% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि इन दोनों फंड्स ने एसआईपी में आपको कैसी रिटर्न जनरेट करके दी है। तो दोस्तों अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ से इन दोनों ही फंड्स में एसआईपी करा रहे होते तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत मिराई एसेट इमर्जिंग ने लगभग 1,20,000 रुपए बना दी है, वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने वो पैसा आपका 1,09,000 के आसपास बना दिया है। 5 सालों में आप देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस आपको रिटर्न में नहीं दिखेगा। 5 सालों में मिराई एसेट ने 27% की रिटर्न दी है एसआईपी पे, वहीं एक्सिस ब्लू चिप ने 24% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों ये दोनों ही फंड्स अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको इन दोनों फंड्स में से किस फंड में इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं, क्योंकि मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने नो डाउट अच्छी रिटर्न दी है लेकिन ये रिस्क भी ज्यादा लेता है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो ही आप मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में फंड लगाएं। अगर आपको कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना है तो आप एक्सिस ब्लू
ब्लू चिप में पैसा लगाएं। और दूसरी चीज दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप मंथली 2500 से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो वहां पर कुछ इन्वेस्टर्स मिराई एसेट को इसलिए भी चूज नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2500 रुपीज ही आप पर मंथ लगा सकते हैं। और अगर आप इन दोनों में पैसा लगाते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप कंपनीज में काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा। अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हुए दोस्तों इन सब चीजों का आप ख्याल रखें, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और जो फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं उनकी आपस में ओवरलैपिंग कितनी है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।